हाय दोस्तों, दिस इज़ रवि वर्मा अगेन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है और आज मेरे ट्रांसप्लांट को पूरे 3.5 महीने हो चुके हैं। तो रिज़ल्ट तो 3.5 महीनों के हिसाब से ठीक आ रहा है, देख लीजिए। टू बैड की वजह से आपको थोड़ी सरफेस दिख रही होगी, दैट्स ओके। तो मेरे ख्याल से ये तो रिज़ल्ट चलता रहेगा। 3.5 महीने हुए हैं तो 6 महीने तक देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। आ जाएगा मेरे ख्याल से। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। वैसे थोड़ा बीमार हो गया था बीच में, थोड़ा कुछ काम भी पड़ गया था स्पेशल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ वो मेरे पूरे यूट्यूब जो चैनल मैंने वीडियोस बनाए हैं उनका थोड़ा थोड़ा समरी वीडियो है। मतलब जो जो बात मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई है वो मैं इस वीडियो में एक साथ ही बताना चाहता हूँ। उसके साथ दो चार बातें थोड़ी अलग भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये मेरी मेनली वीडियो है वो कंसल्टेंसी को लेकर है एक्चुअली, कि कंसल्टेंसी के दौरान जब आप जाओगे तो क्या क्या सवाल आप पूछोगे। अब जैसे मैंने कई भी कंसल्टेंसी वीडियो ऑनलाइन देखे हैं यूट्यूब पे, तो उनमें बहुत सी अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं कि सर मेरा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या फिर मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या फिर उटपटांग से बात है। मतलब मेन बात तो कोई पूछता ही नहीं है यार, मतलब पूछना चाहिए। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं अब। सबसे पहले आपको डॉक्टर से है ना ये पूछना चाहिए कि सर सर्जरी कौन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि सर्जरी सर कौन करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी में एक सेकेंड मैं फटाफट से बता देता हूँ फिर से, कि जो पीछे से ग्राफ्ट निकालने का जो काम होता है एक्सट्रैक्शन का, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर का होता है। इम्प्लांटेशन का काम जो होता है, इम्प्लांटेशन से पहले ये स्लिटिंग होती है, छेद बनाया जाता है यहाँ पर। तो जो छेद बनाने का काम है स्लिटिंग का, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर का काम होता है। हेयरलाइन मेकिंग का जो काम होता है वो एक डॉक्टर का काम होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर का। और इम्प्लांटेशन का जो काम होता है वो टेक्नीशियन कर सकते हैं इन द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो समझ गए होंगे आप। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हेयर लाइन डिज़ाइन। अब हेयरलाइन डिज़ाइन लगभग लगभग हर जगह क्वालिफाइड डॉक्टर ही बनाते हैं कहते हैं। तो हेयरलाइन डिज़ाइन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हेयरलाइन होती है, जो अपन जो पुरुष जो लोग होते हैं, बॉयज़ जो लड़के होते हैं, उनकी हेयरलाइन यहाँ से यहाँ जाकर फिर ये आती है। मतलब यहाँ पर एक आपके कौन बनेगा, मतलब तिकोन बनेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप। शार्पनेस यहाँ पर आएगी, यहाँ से जाके ये एकदम ऐसे आता है तीखा तीखा से यहाँ पे, मतलब कोना कोना बनता है। मतलब आप ये मान के चलिए शार्प कोना। लेकिन कई वीडियो यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने हेयरलाइन जो देखी है वो यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई कर देते हैं, यहाँ से ऐसी गोलाई कर देते हैं। पता आप देखना, आप यहाँ से आके गोलाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो गोलाई होती है ना, वो हम लड़कों के 90% केस में तो नहीं होती, वो लड़कियों वाली होती है ना। तो लड़कियों की ये जो पोर्शन होता है लड़कियों के, यहाँ पर गोलाई होती है, हम लड़कों के अमूमन नहीं होती है। लेकिन मैंने कई लड़कों के भी देखा है कि हेयर लाइन डिज़ाइन में यहाँ पर थोड़ी गोलाई कर देते हैं, तो वो बहुत बेकार दिखेगा। वो फेमिनाइन लुक लगेगा आपका, कि आपको औरतों जैसा लुक आ गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे कि सर यहाँ पर जो हेयरलाइन है आप यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से बनाएं। हो सकता है कि आपको गोलाई वाली हेयरलाइन सूट करती हो, तो उस चीज़ का आप अपने हिसाब से देख लेंगे। 90% केस में तो यहाँ पर अपने यहाँ पर तिकोन होता है, यहाँ पर शार्पनेस होती है, यहाँ पर एक कट लगता है यहाँ पर, ना कि गोलाई होती है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें हेयरलाइन डिज़ाइन में, ओके। तीसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स को लेकर। मैंने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स को लेकर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं हल्का सा जिक्र करूँगा कि नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स का आप ध्यान रखें। कम से कम ग्राफ्ट में यदि आपका काम हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ओवर ग्राफ्टिंग, ओवर कोटिंग ऑफ ग्राफ्ट से बचें, कि आपको ज़रूरत 2000 ग्राफ्ट की और आपके 3000 लगा दिए, तो थोड़ा सा उससे बचें। 100-200 ग्राफ्ट का जो अंतर होता है वो चलता है। तो आप ग्राफ्ट को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाएं भाइयों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना। क्योंकि आपके जो डोनर एरिया में जो ग्राफ्ट है वो लिमिटेड है, और हो सकता है कि आपके फ्यूचर में एक ट्रांसप्लांट की और ज़रूरत पड़ जाए। तब आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने ग्राफ बचा के रखें, जितने ज़रूरत हो उतने ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि भर लें पूरा सर ग्राफ्ट से, क्या जितने लग सकते लगा लो यार, ऐसा नहीं होता। लिमिटेड ग्राफ्ट है तो उसका आप सावधानी से इस्तेमाल करें। चौथी बात दोस्तों ये है कि आप डॉक्टर से ये पूछें कि सर मुझे दवाई जो मेडिसिन है वो कब तक लेनी है कहीं। और वैसे है ट्रांसप्लांटेशन के बाद में लगभग 99% क्लिनिक्स में आपको मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। तो वो किसी में 6 महीने होती है किसी में 9 महीने होती है। तो आप मेडिसिन का पहले से डिस्कस कर लेना कि मुझे कब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जगह तो ऐसा होता है कि मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करना भूल ही जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आजकल हर जगह मेडिसिन दी जाती है।
और फिर जब मेडिसिन दी जाती है तो फिर ये भी बात होती है कि यदि आपको साइड इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन से सॉरी, जो कि हालांकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन यदि आपको साइड इफ़ेक्ट हो तो आप पहले से सजग हो जाएं कि यार जब आप 15 दिन में आपके साइड इफ़ेक्ट हो गया तो आप 9 महीने या 6 महीने दवाई कैसे लगेंगे, तो डॉक्टर से आप पहले से ही मतलब इस बारे में डिस्कशन कर लेना है। तो ठीक है, इस पर अपन एक मेडिसिन पे मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा एक्चुअली। अब बात ये एग्जिस्टिंग है, कुछ लोग मानते हैं कि यार ट्रांसप्लांट करा दिया और हो गई छुट्टी, कि फिर अपना काम हो गया, अपन अब बन गए हीरो। ऐसा नहीं होता यार। ट्रांसप्लांट आपने आगे की साइड कराया, जैसे मैंने आगे की साइड कराया है ना, पीछे के तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है तो वो तो अभी तक भी साले झड़ रहे होंगे ना, सीधी सी बात है। अमूमन 90% केस में क्या होता है ना, बॉल्डनेस एक प्रोग्रेसिव थिंग है, वो बहुत कम केस में रुकती है तो बहुत आगे जाके रुकती है। इस पर भी अपन बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो एग्जिस्टिंग एयर जो है वो तो आपके झड़ेंगे ना, सीधी सी बात है। ट्रांसप्लांट तो आपने आगे कराया, तो इसमें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि सर ट्रांसप्लांट तो अपन कर लेंगे, रिजल्ट भी इंशाल्लाह आ जाएगा, तो एग्जिस्टिंग हेयर को रोकने के लिए सर आपके पास में क्या रेमेडी है। हालांकि वो कहेंगे कि आपको 6 महीने 9 महीने दवाई दे रहे हैं, तो 6 महीने 9 महीने दवाई दे रहे हैं तो उसके बाद क्या। तो इसमें सिंपल ये होता है कि आपको दवाई कंटिन्यू करनी है, कब तक करनी है, कैसे करनी है, तो अपन बाद में बात करेंगे। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा कि एग्जिस्टिंग हेयर के लिए कि सर कुछ बताइए, नहीं तो बहुत जल्द आपको सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाएगी भाई लोगों। तो अपने जो हेयर सर्वे बचे हुए हैं ना, उनको तो कम से कम बचाने की कोशिश कीजिए भाइयों, सीधी सी बात है। अब एक बात पूछनी होती है डॉक्टर से हमेशा कि सर आपका आउट ऑफ बॉडी टाइम कैसा रहता है। आउट ऑफ बॉडी टाइम ये होता है दोस्तों कि पीछे से आपके ग्राफ निकाले, उसको किसी सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद में उस सॉल्यूशन से निकाल के आपको यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो उस यहाँ से निकालने के बाद सॉल्यूशन में रख देते हैं, उसके बाद इम्प्लांट करते हैं। तो उस दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी टाइम, और वो जितना ज़्यादा होगा आपके लिए उतना ही अच्छा नहीं है वैसे, क्योंकि ग्राफ्ट जब जितना शरीर से बाहर रहते हैं ना, तो फिर उसके उनके डैमेज होने के चांसेस उतने ही हाई होते हैं। तो आप डॉक्टर से इस बारे में चर्चा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द ये जो टाइम है ना वो बहुत कम हो। जल्द से जल्द आपका आपका जो ही यहाँ से ग्राफ निकले वो फ़ौरन ही मतलब इम्प्लांट कर दिया जाए। तो बीच में आपने कई क्लिनिक में मैंने देखा है कि या बीच में एक बार एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, पीछे से बाल निकाल देते हैं, ग्राफ निकाल लेते हैं, फिर बाद में आराम से लंच करते हैं। तो आराम से लंच करने के लिए नहीं होता यार, क्योंकि लंच के दौरान आपका जो ग्राफ्ट है वो बॉडी से बाहर है। तो कोशिश कीजिएगा, डॉक्टर साहब से बात कीजिए कि सर थोड़ा सा लंच में मतलब कमी कीजिए। और हालांकि कई मैं जब करवा रहा, हालांकि मेरा तो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट था, तो वहाँ पर भी लंच उन्होंने बहुत कम रखा, 15 मिनट का लंच रखा था, तो अच्छी अच्छी बात लगी मुझे। तो कहीं घर पर हो सकता है कि शायद 1 घंटे का लंच रख दे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बारे में कि आउट ऑफ बॉडी टाइम ग्राफ का बहुत कम हो, मतलब है ना। और हो सके तो थोड़ा सा थोड़ी सी बात करके बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा सा फटाफट कीजिए, थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं आप, ये कंसल्टेशन के दौरान ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट जो बात होती है, जैसे आप ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें क्लिनिक को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर होते हैं एक्चुअली, जिसको सुनकर जिसको देखकर आप उस क्लिनिक पे जाते हो। लेकिन क्लिनिक पे जाते ये पता चलता है कि जो डॉक्टर वीडियो बना रहे हैं वो सर्जन नहीं कर रहे। लेकिन आप तो यार उसी डॉक्टर से प्रभावित इम्प्रेस्ड होके ही तो गए हो क्लिनिक पे और वहाँ जाके पता चलता है कि वो वाला डॉक्टर सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेटिंग होता है आपके लिए भी यार, कि मैं इन डॉक्टर को सुन के आया हूँ, इनसे इंस्पायर्ड होकर आया हूँ, इन्होंने मुझे मतलब प्रेरित किया है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और यहीं यहाँ आके पता चल रहा है कि कोई और डॉक्टर ही आपकी सर्जरी करेगा, तो फिर मतलब क्या। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप यूट्यूब वाले डॉक्टर से ही, जो यूट्यूब पे अपना फेस दिखा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उन्हीं से सर्जरी करवाएं या ना करवाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पूछ लीजिएगा सर कि आप भी सर्जरी करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ही सुनकर आया हूँ। तो ये भी एक कई बार पॉइंट हो जाता है तो बात करने के लिए। और एक दोस्तों अब एक आखिरी बात है मैं, कि जैसे आपको रेट बताया जाता है, मान लो 20 रुपये या 30 रुपये, 25 रुपये या 15 रुपये, जो भी आपको रेट बताया गया अच्छी बात है, उसमें आप बार्गेनिंग जरूर कराएं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने 20 का और आपने हाँ भर दी 20, आप बार्गेनिंग कराएं कि सर इतने में मेरे से नहीं हो पाया। भले आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे यार, लेकिन आप बोल देना कि सर आई कैन अफोर्ड इट। तो आपको मान लो 20 20 बताए हैं सॉरी, तो आप ज़रूर बोलें कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे चाहिए। तो आप कह दीजिएगा कि सर 10% कम से कम डिस्काउंट मुझे दे दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो हो सकता है आपके पैसे बच जाएँ। और आजकल वैसे भी बहुत कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट मैं अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।